आज क्या तो खोज की तरफ चलेंगे? हाँ, बस शाम का इंतजार है। जैसे ही शाम होती है फिर निकलते हैं उसकी तरफ। बैठे बिठाए नागहानी आफत गले पड़ गई। पहले महक गायब है और अब ताजी। हमें 1 महीना मजीद इंतजार करना होगा ताकि अंधी जुगनू अपना अमल पूरा करके वजाहत बेग को तंदुरुस्त कर सके और उसके बाद हम वजाहत बेग से तमाम राज उगलवा कर नागनों और दिलबर को निस्तो नाबूद कर देंगे। दिलबर को मारने के लिए किताब हयात की जरूरत है ना? जानते हैं दिलबर को मारने के लिए किताब हयात की जरूरत होगी। और किताब हयात कहाँ है ये कोई नहीं जानता। वजाहत बेग जानता है किताब हयात कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। अगर तुम्हें नहीं पता कि किताब हयात कहाँ है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। देख सनम जान, तुझे मेरी मदद करनी होगी। सजना ना जाने हवेली में क्यों आ गई, और मुझे तो डर है कि सजना दिलबर के साथ मिलके मुझे रयान से अलग ना करे। तो फिक्र ना कर, मैं सजना के सारे इरादे खाक में मिला दूंगी। तो सिर्फ मुझे इतना बता कि किताब हयात किसके पास है। किताब हयात सजना के पास है। शाबाश, अब तू देख मैं सजना का क्या हशर करती हूँ। तू जा रयान के दिल में अपनी जगह बना, और मैं सजना की गेम को कैसा पलटती हूँ ये देख। सनम जहां जहां पना, अगर मैं कहूं कि किताब हयात की मौजूदगी का पता चल गया है तो फिर हम तुमसे कहेंगे कि सल्तनत नेवलिया तुम्हें उम्र भर का यकीन दिलाता है कि तुम्हारी मौत कभी भी किसी न्योले के हाथों नहीं होगी। तो फिर खबर पक्की है, किताब हयात सजना सपेरन के पास है। सनम जहां, तुमने किंग सलाज को एक लम्हे में मंजिल तक पहुंचा दिया है। सल्तनत नेवलिया में तुम्हारा नाम हमेशा सुनहरी हरूफों से लिखा जाएगा। मांगो सनम जहां, क्या मांगते हो? दिलबर की मौत, फौरन और अज़ियतनाक। सनम जहां, किंग सलाज का तुमसे वादा है किताब हयात मिलते ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करती जाएगी। दूर नगर से आया जीवन तोहफा लाया। दिलबर, तेरा काम हुआ। निजात। जी किंग सलाज। आरिफा जी। अरे जूलियट, तुम
कैसी हो तुम? अच्छी हूँ आरिफा जी। आप दोनों के चेहरे देखकर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, वो रात से शानजे और दाजी गायब है। शानजे और दाजी गायब है? हाँ, शानजे और दाजी कहाँ गए? चले नहीं गए, किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। आरिफा जी, वैसे हो कौन सकता है जिसने इन दोनों को अगवा किया है? मालूम नहीं, ये तो पता करना चाह रहे हैं। ऐसे उनकी तलाश के लिए आप दोनों ने कुछ किया? आज कैदो खोजी से मिलने जा रहे हैं, उसी से मदद मांगेंगे। आपकी मदद हम कर देते हैं। डॉक्टर दिलबर, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं बताती हूँ। दिलबर के हाथ में जंजीरें हैं और इन जंजीरों से हम तमाम हवेली वालों को बांध देंगे। क्या मतलब? तुम पागल तो नहीं होगी जूलियट? डॉक्टर दिलबर की इतनी जुर्रत कि वो हमें हाथ पे लगाए? कौन हो तुम दोनों? और ये कैसी घटिया और फजूल गुफ्तगू कर रहे हो? मैं नाग राजा हूं, 4000 साल पुराना नाग राजा। क्यों मजाक कर रहे हो डॉक्टर दिलबर? अरे आरिफा जी, दिलबर मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत बता रहा है आपको। देखो, तुम दोनों जो भी हो, मुझे ऐसा घटिया मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। हैरत की बात है, आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं। चलें, मैं आपको एक जलवा दिखा देता हूं। आपको आज से पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा। बेवकूफ, हम परेशान नहीं, एक्साइटेड हैं। किंग सलाज का सुहाजिर है। किंग सलाज के लिए एक शीश नजराना। किताब हयात का पता चल गया है। अच्छा, किताब हयात कहाँ है? तेरी सजना के पास। सजना के पास? हाँ, सजना के पास। अब तू वो किताब हयात लेकर आएगा और बदले में जो तू मांगेगा तुझे मिलेगा। कासिम, जहां पना जो मांगूंगा मिलेगा। हाँ, लेकिन पहले किताब हयात। आप फिक्र न करें,
मैं किताब हयात लाने के बाद ही इनाम का तकाजा करूंगा। मैं चलता हूं, आप किताब हयात का इंतजार करें। रुक कासू, अभी तुझसे कुछ बातें करनी है। किंग सलाज, अब सब बातें बाद में होंगी। सजना इस वक्त किसी काम से बाहर गई है और उसकी अदम मौजूदगी में किताब हयात तक पहुंचना आसान है। आप भेड़िए के खून का इंतजाम करें, मैं अभी किताब हयात लेकर आया। अगर ऐसा है कासू तो फिर जा, किंग सलाज तेरा मुंतजर है। निजात, भेड़िए के खून का बंदोबस्त किया जाए। आज किंग सलाज दिलबर को उसके आज़ाइम समेत दफन कर देगा। हुक्म की तामील होगी किंग सलाज। और इस खुशी के मौके पर इसे पका के लेके आओ। जा। सजना मालिक हवेली से आई नहीं अभी तक? नहीं कासू, सजना मालिक अभी तक हवेली से वापस नहीं है। नागी, भूख लगी है? हाँ कासू, भूख तो बहुत लगी है, मगर डेरे पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है। ले, अपनी पसंद का कुछ खाने को ले आ। ठीक है कासू, मैं कढ़ाई बनवा लाता हूँ। तो रोका किसने है? जाओ। तुम डेरे पर सांपों का खास ख्याल रखना, मैं अभी बस थोड़ी देर में आता हूँ। मैं रखता हूँ ख्याल। रायान, तुम जूलियट और दिलबर को फौरन हवेली से बाहर निकाल दो। क्यों? यह हवेली तुम्हारे बाप की है क्या? रायान, तुम उन दोनों की हकीकत से वाकिफ नहीं। जब तुम्हें मालूम होगा तो तुम पछताओगे कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। वो दोनों इस हवेली के मेहमान हैं। वो बेईमान। तुम जानते हो दिलबर कौन है? प्लीज अब ये मत कह देना कि दिलबर एक नाग है। हाँ रायान, दिलबर नाग है।
बल्कि नाग राजा। जस्ट शट अप। क्या हो गया तुम्हें मुस्कान? एक अच्छे खासे डॉक्टर को तुमने नाग बना दिया। अब समझा तुम उन दोनों को हवेली से क्यों निकालना चाहती हो, ताकि तुम्हारी खयानत और तुम्हारी बेवफाई की दास्तान उनके कानों तक ना पहुंच सके, है ना? रायान, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। बस अब एक और लफ्ज मुंह से मत निकालना, यह ना हो कि मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाए। बोलो, नुस्खा हाथ लगा कि नहीं? किंग सलाज, किताब हयात तक मैं आ गया हूं। सजना ने किताब हयात पर कोई जादू कर रखा है। मैं जब भी किताब को हाथ लगाता हूं, किताब गायब हो जाती है। सजना, ये तेरा एक किया हुआ तूने सुना है। सजना नहीं उस किताब पे जादू किया है। तो अब क्या करूं किंग सलाज? लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं सजना के तिलिस्म का तोड़ भेजता हूं। बस तुम एक बात याद रखना, इस मनूस किताब को आज हमें हर सूरत में हासिल करना है। तुम किताबे हयात के पास ही रहना कासू, मैं सजना के तिलिस्म का तोड़ भेज रहा हूं। ठीक है किंग सलाज, मैं आपकी मदद का इंतजार करता हूं। घर से आया हूं, जीवन तोहफा लाया हूं। फूक कोई ऐसा मंत्र, खंडर है मेरे अंदर। आजा आजा, छेती आजा, निजात। किंग सलाज, सनम जा, कासू, किताब हयात का पता चला लिया। किताब हयात
सजना के पास है। तो कासू किताब लेकर आपके डेरे पर क्यों नहीं आया? मसला ये है कि कासू जब भी किताब हयात को छूने की कोशिश करता है, किताब हयात आंख से ओझल हो जाते हैं। इसका मतलब है सजना ने किताब हयात पर सफली इल्म कर रखा है। बिल्कुल सही कहा तुमने सनम जहां। सजना ही का जादू है उस किताब हयात पर तुम फिक्र ना करो। सजना के तिलिस्म का तोड़ हमने निजात के हाथ भेज दिया है। बस तुम जहां भी हो फौरन कासू के पास पहुंचो। हो सकता है तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ जाए। जाओ। ठीक है, मैं जाती हूं। घर से आया, जीवन तोहफा लाया, फूक कोई ऐसा मनता था, खंडर है मेरे अंदर। आजा आजा छे आजा दिलबर, तेरा काउंटडाउन शुरू। आनन फानन शानन शू श्रक शू श्रक, आगे गाड़ी पीछे ट्रक, शू श्रक शू श्रक। आ गई ना अगन, बोल क्या मसला है? अम्मा जुगनू, किताब हयात सजना के डेरे पर है और जो भी उस किताब हयात को छूने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाती है, यही ना? जानती हूँ। हाँ ऐसा ही है अम्मा जुगनू, मैं तुझसे किताब हयात का तिलिस्म तोड़ने का गुर सीखने के लिए आई हूँ। किताब हयात के अंदर उस इंसानियत के दुश्मन की मौत लिखी है जिसे ये दुनिया वाले दिलबर कहते हैं। और दिलबर एक बहुत बड़ा दरिंदा है जिसका मरना बहुत जरूरी है। हाँ माँ जुगनू, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं उस दिलबर को खत्म करके फिरोज और फरखंदा की मौत का बदला ले सकूं। दिलबर को मारना रुक। किताब हयात को गलती से भी हाथ लगाने की कोशिश मत करना वरना जल के राख हो जाओगी। किसी और से कहना सबसे पहले कोई और उसे छुए, फिर देख लेना। ठीक है। आनन फानन शानन शू शक, मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। ढाया तूने, जुल्म है सारा,
मासूमों को तूने मारा, चोट लगेगी ऐसी कारी। आ गई दिलबर, अब तेरी बारी, अब आई है तेरी बारी। शू शक आनन फानन शानन। जूलियट, मरने वालों को फर्दे जुर्म तो पढ़कर सुना दो, ताकि इन्हें ये तो पता चल सके कि हम इन्हें क्यों मार रहे हैं। क्यों नहीं, तुम सबका कसूर बहुत बड़ा है। ये जो दिलबर है ना, ये असल में नाग राजा है। ये इस हवेली की बाकरा से शादी करना चाहता था, ताकि उसमें से एक सपोला पैदा कर सके जो इस दुनिया से प्यार, मोहब्बत और बर्दाश्त का नामो निशान मिटा दे। मगर तुम सब लोग दिलबर और उसके मकसद के दरमियान दीवार बन गए। तो सोचा क्यों ना इस दीवार को ऐसे ही गिरा दे। लेकिन वो हवेली की बाकरा कौन है? मुस्कान। मुस्कान मतलब तुम मुस्कान से? हाँ, मैं मुस्कान से शादी करके अपने मकसद को हासिल करना चाहता हूँ। अब देखिए दिलबर साहब, मैंने कभी आपके किसी काम में टांग नहीं अड़ाई, मगर मेरी तरफ से मुस्कान छोड़ के आप जिससे मर्जी शादी कीजिए, लेकिन मुझे जाने दीजिए। मेरा क्या कसूर है? देखो दिलबर, अगर तूने रायान और मुस्कान को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बकवास बंद कर अपनी। गलत टाइम पर गलत डायलॉग बोल दिया तूने। उन सबकी किस्मत में नाक मौत लिखी जा चुकी है। देखिए मेरी बात सुनिए आप। दिलबर साहब, आप तो जानते हैं मैं इनके घर मजबूरी में रहता हूँ। मैं घर तक आता हूँ, मेरा इन लोगों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मुझे जाने दीजिए आप। ये आवाज कैसी थी? डैड की। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लेकिन आवाज तो यहीं से आई थी। रायान, तुम बाहर देखो, मैं इस तरफ देखती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ देखो। किंग सलाज ने तुम्हें भेजा है? हाँ, किताबे हयात कहाँ है कासू? ये देखो, ये है किताबे हयात। मैं इसको हाथ लगाता हूं और किताब गायब हो जाती है। तू बता निजात कि किंग सलाज ने इस जादू का क्या तोड़ भेजा है? किंग सलाज ने मेरी तलवार को अपनी तलवार से मस किया है और बोला है जाकर इस तलवार को किताबे हयात से लगाओ। किताबे हयात का जादू टूट जाएगा। चलो जल्दी करो, इससे पहले कि सजना और नागी
डेरे पे वापस आ जाए। जल्दी करो। सनम जहां, तुम और सजना के डेरे पर? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ और मंत्र लेके आई हूँ जिसके बाद तुम किताबे हयात को छू सकोगे। मगर तुमको किसने बताया कि मैं किताबे हयात को छू नहीं पा रहा? मुझे सलाज ने बताया है। फिक्र ना करो, मैं दोस्त हूं, दुश्मन नहीं हूं। और अब मुझे मंत्र पढ़ने दो ताकि सजना का जादू टूट सके। किंग सलाज का कार्य खास भी इस किताब पर हुआ जादू नहीं तोड़ सका, तो तुम कैसे तोड़ सकती हो? कासू, ये किताब नागराजा ने लिखी है, किसी इच्छाधारी नेवले ने नहीं लिखी। मुझे मंत्र करने दो। सजना के हर जादू आगे, दुनिया का हर जोगी भागे। मैं जुगनू की हूं दीवानी, ना कर आना कानी। आया बुढ़ापा गई जवानी, हो जा गदले काला पानी, हो जा गदले काला पानी। सजना के हर जादू आगे, दुनिया का हर जोगी भागे। मैं जुगनू की हूं दीवानी, ना कर आना कानी। आया बुढ़ापा गई जवानी, हो जा गदले काला पानी। सजना के हर जादू आगे, दुनिया का हर जोगी भागे। मैं जुगनू की हूँ दीवानी, ना कर आना कानी। आया बुढ़ापा गई जवानी, हो जा गदले काला पानी, हो जा गदले काला पानी, हो जा गदले काला पानी, हो जा गदले काला पानी।